अजमेर जाने को लोग आज फ़र्ज समझ रहे हैं। हज करने की फ़िक्र नहीं है, उम्रा करने की फ़िक्र नहीं है, और मदीने को जाने की फ़िक्र नहीं है, बैतुल्लाह शरीफ को देखने की फ़िक्र नहीं है, लेकिन अजमेर को देख लिया तो खुद को कामयाब समझ रहे। और लोग अजमेर को छोटा, वो अजमेर जाने को छोटा हज बोल रहे हैं, अजमेर को छोटा हज बोल रहे हैं, छोटा, और जो है छोटा मदीना बोल रहे हैं, छोटा काबा बोल रहे हैं। और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं मैं हज करके आया हूँ। भाई अजीब बात है। वो यहाँ जो हज सिर्फ एक जगह का होता है, वो बैतुल्लाह शरीफ है, सबको मालूम है। वहाँ के अलावा कि ठीक है वहाँ जाना चाहिए, जाने में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ ठीक है, वहाँ से हमारे बुज़ुर्ग हैं और उनके आस्ते पर जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ पर जाना मुस्ताहब है। बस आजकल लोग इसको फ़र्ज समझ रहे हैं। एक आदमी मैंने खुद अपने कानों में सुना है, उन्होंने बोला मैं हज करके आया हूँ। हज करके भाई ये मौसम में हज कहाँ से होता? अजमेर से आया हूँ मैं, अस्तग़फिरुल्लाह, अजमेर से आया तो हज हो जाता है क्या? और वहाँ के जो मुजावर हैं, ऐसे बदबख्त मुजावर, अल्लाह ऐसे ही हिफाजत फरमाए, ऐसे नालायक मुजावर जो है जो लड़ाई कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उन लोगों भी चीख चीख के बोल रहे हैं ओ तुम्हारा हज हो गया, तुम्हारा हज हो गया। अजमेर से कैसा हज होता भाई? कोई हदीस है, कोई कुरान है, कोई बुजुर्ग बोले, ख्वाजा गरीब नवाज बोले जो यहाँ आता उसका हज हो जाता? भाई हज कर सिर्फ मदीने में होता है। अजमेर जाने से ज़्यादा आपको जो है हज करने की फ़िक्र होनी चाहिए, उम्रा करने की फ़िक्र होनी चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े को देखा, मेरी क़ब्र मुबारक को देखा, वो ऐसा है जिसने मुझे देखा हो। ये हुजूर की हदीस है। और वहाँ पर आबे ज़मज़म है, और वहाँ पर जो है वो गलियाँ हैं जिन गलियों में हुजूर घूमे हैं। वो मदीना वो शहर है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ है, जहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं। मक्का है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। तो वहाँ की फ़िक्र नहीं है आपको, अजमेर कितनी कहीं को फ़िक्र है, समझ में नहीं आ रहा। और ये कहा हुआ है कि जो अजमेर जाएगा उसके सारे गुनाह माफ़। भाई साहबा ने ये नहीं कहा जो आदमी मदीने में रहता उसके गुनाह माफ़, जो आदमी मक्के में रहता उसके गुनाह माफ़। हालाँकि यहाँ पर कुरान नाजिल हुआ है, और साहबा ने खुद ने ये नहीं कहा कि जो हमें देखेगा उसके गुनाह माफ़। आज अजमेर के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों की इतनी गलतफहमी है, बताए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, ये बातें काहे को है? और भाई हम लोग यहाँ पर जो है ना वो मसला बताने के लिए बैठे हैं, मसला बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग मसला बनाने वाले नहीं है, मसला बताने वाले हैं। ठीक है जाना चाहिए, हमारे बुजुर्ग है, और सलाम दुआ पढ़ने के लिए और फातिहा देने के लिए जाना चाहिए। जाना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कभी आदमी कोई आदमी गलत समझ ले, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए वहाँ गए तो हज का सवाब है, वहाँ गए तो उम्रे का सवाब है। भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। पहले आप उम्रे की फ़िक्र करें, हज की फ़िक्र करें, वहाँ से जाने से ज़्यादा जहाँ आदमी, हुजूर ने फरमाया जो आदमी हज उम्रा करेगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अजमेर को जाने से कैसा गुनाह माफ़ हो जाएंगे? और वहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसको जन्नती दरवाज़ा बोलते हैं। अब लोगों का ये ख्याल है कि उस दरवाजे से जो आदमी चला गया उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे इन्हें भंगेड़ी है, चरसी है, शराबी है, बीवी को मारता है, माँ बाप का नाफरमान है, अभी वालिदा से लड़ाई करके गया है, कभी वालिदा से बात नहीं किया है, बहनों का हक खा गया है, बेटियों का हक खा गया, औलाद का हक खा गया। बस जो आदमी जन्नती दरवाजे से गुजर गया उसके सारे गुनाह माफ़। भाई जन्नती लोगों की पहचान, जन्नती लोगों की तो पहचान ये है कि उसका दिल जो है बिल्कुल आईना आईना होता है, उसके दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं होता। और ठीक है जो आदमी ठीक है वहाँ से गुजर गया, जन्नती हो गया, तो ये जो मुजावर है रोज़ वहाँ से गुजर रहा है, ये काहे को नहीं बदल रहा? फिर ये काहे को लोगों को मारा, लठ लेकर खड़ा हुआ है, लाइन तोड़ना नहीं, लाइन से जाना है जन्नती दरवाजे में, जो लाइन तोड़ता उसको मारता है। भाई तू कैसा जन्नती है? तू रोज़ ध्यान फिर रहा ना, तेरे पर इतना भी असर नहीं हुआ? तो ये सब हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। हालांकि ऐलान तो ये करना चाहिए था कि जन्नती दरवाजे से वो गुजरे जिसकी ज़िंदगी में कभी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हो, जिसने ज़िंदगी में कभी एक भी रोज़ा ना छोड़ा हो, जिसने ज़िंदगी में कभी भी जो है वो ऐसा काम ना किया हो जो सुन्नतों के ख़िलाफ़ हो, और जिसने ज़िंदगी में जो है कभी भी ज़कात अदा की हो, ज़कात देना ना छोड़ा हो, फ़ितरा देना ना छोड़ो, वो आदमी इस दरवाजे से गुजरेगा तो कामयाब होगा। ये खाली पीली वैसे हमने बातें उड़ा दी, जन्नती दरवाज़ा है वहाँ से जो जाएगा जन्नती हो जाता हो। और भाई इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस वास्ते लोग इस्लाम को हल्का समझ रहे हैं, इस्लाम को बस वैसे ही समझ रहे, खेल समझ रहे हैं। अब लोग इसी वास्ते अजमेर से आने के बाद नमाज़ नहीं पढ़ रहे। कई को बोले तो अरे मैं जन्नती दरवाजे में से आया ना, मैं जन्नती हूँ, मेरे को नमाज की ज़रूरत नहीं है। भाई जिन लोगों ने हुजूर को देखा है वो लोग नहीं बोल रहे, वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा से, हज़रत फातिमा अपनी बेटी से बोल रहे हैं तुम नेक अमाल करो ताकि जन्नत में जाओ। तुम ये नहीं सोचना मेरी बेटी होने की वजह से। और आजकल लोग क्या बोल रहे हैं, जन्नती दरवाजे से अजमेर को जाकर आया तो अब मुझे को नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई कहाँ कोई हदीस हमें खोल के दिखाओ। ठीक है जाना चाहिए, जाने मना नहीं कर रहा हूँ मैं, खूब जाएँ आप रोज़ाना जाए, एक साल में एक बार नहीं, भर रोज़ाना जाए, लेकिन वहाँ जाने के आने के बाद कुछ बदलें, कुछ अपने अंदर बदलाव लाएं। लोग देखकर ये बोले कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने से आया है और इन्हें तो देखो कितना सुधर गया है, लिहाजा मुझे भी जाना चाहिए ताकि मैं सुधरूँ। जैसे उसके पहले हालात थे अब भी वैसी हालात है। पहले वो नमाज़ नहीं पढ़ता था, कुरान नहीं पढ़ता था, सूद का कारोबार करता था, पहले वो अल्लाह का मुजरिम था, अब वो ख्वाजा गरीब नवाज़ का भी मुजरिम हो गया है। कल क़यामत के दिन ख्वाजा गरीब नवाज़ खुद इसको हाथ पकड़ कर अल्लाह के सामने लाएंगे, देखो मेरे आस्थाने पर आने के बाद ही मेरे को बदनाम करा, फिर भी इसके अंदर ज़रा भी चेंज नहीं आया, इसको जहन्नुम में डालो पहले। तो वहाँ जाए, जाने के आने के बाद वहाँ से बदले, अपने अंदर कुछ बदलाव करें। ये सब बातों को न फैलाएं, मैं अजमेर जाकर आया अब मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए। भाई जिन लोगों ने हुजूर को देखा उन लोगों ने ये बातें नहीं कही, उन लोगों ने ये बातें नहीं कही। हुजूर ने खुद ये बातें नहीं कही कि मैं अब नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज को नहीं छोड़ा। और हालांकि
जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं वो तो रोज़ाना एक कुरान पढ़ते थे, तुम कितना कुरान पढ़ते हो? तो अपने ऊपर गौर करो। और ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरी ज़िंदगी पेवंद लगे कपड़े पहने, पेवंद लगे कपड़े पहने, पेवंद लगे, समझता ना, पेवंद फटे कपड़े तो दोबारा नए कपड़े लिए नहीं, बल्कि कोई कपड़ा लिया वो फट गया तो उसी में उसको लगा लिया, बस पेवंद लगे कपड़े पहने। और सारी ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना का होने का मतलब ये है कि उनके नक्शे कदम पर चला जाए। ठीक है वो अच्छे आदमी थे, ठीक है उन्होंने, वो तो जन्नत में पहुँच गए, भाई तू क्या है, तू अपना बता पहले, भाई मैं जो है उनका मुरीद हूँ। ऐसा मुरीद कौन क्या करता है भाई, जो आदमी नमाज में नहीं पढ़ता। इसलिए बातें तो बहुत है, वक्त इतना होता नहीं है, तो आप जो है अपने आप को बदलने की कोशिश करें। भाई मैं ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जाकर अब मैं जन्नती हूँ, ये ख्याल अपने जहन से निकालें। कोई आदमी ये बोलता है तो हमारे सामने कोई हदीस पेश करे, भैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा रहते थे, जो सहाबिया रहती थी, जो लोग उनके साथ रहते थे, उन लोगों ने ये नहीं कहा, तो आप क्यों कह रहे हो इसलिए ये धोखा है, ये शैतान का धोखा, इस धोखे से बाहर निकलें आप। अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कहा हो, चल ठीक है भाई उन्होंने कहा है, चलो अच्छी बात है। या ख्वाजा गरीब नवाज ने जो है जो ऐलान कर दिया हो, जो भी जन्नती दरवाजे से जाएगा वो जन्नती है, या जो मेरे आस्थाने पर आएगा वो जन्नती है, पर हम भी मान लेंगे, हम भी सबको जो है टूर लेकर वहाँ पर जाएंगे, ठीक है भाई जन्नती है, हमारे को नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये शैतान का धोखा है, इस धोखे से बाहर निकले और इबादत करें, इबादत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा ना, या रसूलल्लाह हम ऐसा क्या काम करें, भाई हुजूर की बात बड़ी है, ख्वाजा गरीब नवाज की बात बड़ी है, सबको मालूम है। तो सहाबा ने पूछा कि रसूलुल्लाह हम ऐसा क्या काम करें कि हम जन्नत में पहुंच जाए आसानी के साथ बगैर हिसाब किताब के। तो हुजूर ने फरमाया कि इबादतों को ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिसकी इबादतें जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी उन्हें उतनी ही जल्दी जो है जन्नत में जाएगा। इबादत नमाज पढ़ने तैयार नहीं है, सूदी कारोबार है, शराबी है, जानी है, जुआरी है, सटारी है, सारे ऐब है, बस मैं अजमेर को जाकर आया मैं जन्नती हूँ। अल्लाह रहम फरमाए। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिना इल्लल बलाग।